है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के आवाम का है। और कुछ ऐसा ही नशा है भारतीय सेना के वीर जवानों का, हर वक्त, हर समय, हर पल अपने दुश्मनों के सामने एक चट्टान, एक सख्त दीवार के समान खड़े रहते हैं। Discipline in the Indian Army soldier you can see when he walks. Honor in a soldier you can see when he talks. Courage in a soldier you can see in his eyes. Loyalty in a soldier he will never ever compromise. There is something in a soldier that makes him stand apart. The Indian Army is a symbol of courage, valor and sacrifices. They are the guardians of the nation. They are not ordinary men or women. They are people with undying love for the nation. They snatch victory from the jaws of defeat, even at the cost of their lives. Defend every inch of the motherland, even to the last drop of their blood. सैनिकों के चमकते तंगों के तेज, उनकी कर्तव्य निष्ठा, कार्यकुशलता और देश पर सर्वस्व बलिदान करने के जज्बे से मुक्त हो पुष्प भी यही अभिलाषा करता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। जिनके कदम देश की शान बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं, उनका हौसला आसमान छूता है। अनुशासन और दृढ़ता से सजी ये मार्चिंग टुकड़ियां सफलता का अप्रतिम प्रतीक हैं। हर कदम में एक नई ताकत, एक नई उम्मीद है, सम्मान और साहस की एक प्रतीकात्मक गूंज है। जब साहस के बादल बरसते हैं समर्पण की ज़मीं पर, बलिदान का आसमान झुकता है पराक्रम के क्षितिज पर, तब जाकर जन्म होता है भारतीय सैनिक और भारतीय सेना के स्वर्णिम इतिहास का। देवियों और सज्जनों, अब मार्चिंग दस्ते सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परेड कमांडर कर्नल सिद्धार्थ ढूकिया अनुशासित मार्चिंग दस्तों का नेतृत्व कर रिव्यूइंग ऑफिसर को सल्यूट करते हुए। The first contingent coming towards the saluting dais in the uniform of erstwhile Gwalior Lancer is the contingent of 61 Cavalry Regiment, commanded by Lieutenant Ahan Kumar. It was raised in 1953 and has seen actions during 1965 and 1971 wars on the Western Front and has been awarded with 1 Padma Shri, 1 Sarvottam Jeevan Rakshak Padak and 12 Arjun Awards. 61 Cavalry is the only horsed cavalry regiment in the world and is currently employed on ceremonial occasions. Motto of the regiment is Ashwa Shakti Yashobal, which means horsepower is supreme strength. धरती माँ के सच्चे रक्षक, वीरता जिनकी पहचान है, जन जन का गौरव, हर दिल की शान, यही है हमारे वीर जवान। देवियों और सज्जनों, अपनी शौर्य गाथाओं से अभिभूत गर्व के साथ आगे बढ़ता अगला दस्ता है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 19 बटालियन ऑफ द गार्ड्स के कैप्टन भारत रविंद्र भारद्वाज। सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का ये दस्ता भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित और सबसे सुशोभित रेजिमेंट में से एक। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, जो मानवता, कर्तव्य और सेवा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। युद्ध घोष है गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। सुदृढ़ कदकाठी तथा बलिदान की परंपरा को कदम दर कदम आगे बढ़ाता अगला दस्ता है द जाट रेजिमेंट का, जिसका नेतृत्व 15th बटालियन के मेजर अजय सिंह गरसा कर रहे हैं। जाट रेजिमेंट के पास वीरता और बहादुरी का एक समृद्ध युद्ध इतिहास है।
रेजिमेंट ने अनेकों वीरता पुरस्कार एवं युद्ध सम्मान प्राप्त किए हैं। बहादुर जाटों ने खेल एवं साहसिक गतिविधियों में भी अपना परचम लहराया है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य संगठन व वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Prestigiously holding the traditions of bravery, marching contingent coming up next to the saluting dais is of the Garhwal Rifles. The 138-year-old Garhwal Rifles is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army with a rich history. Contingent is led by Lieutenant Rohit Kurche of 14 Garhwal Rifles, giving a smart salute to the General Officer Commanding in Chief. The regiment is rightfully bestowed with a sizable number of battle honors, theatre honors and numerous gallantry awards. Motto of the regiment is Yuddha Krit Nischay, war cry Badri Vishal Lal Ki Jai. अगला मार्चिंग दस्ता महार रेजिमेंट का है, जिसकी कमान संभाले हुए हैं 15 महार रेजिमेंट के कैप्टन अविनाश कुमार चौबे। महार रेजिमेंट भारतीय सेना की एक प्रमुख इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1941 को हुई थी। तो हिंदुस्तान की जय। Coming up next to the saluting dais is the contingent of the Jammu and Kashmir Rifles, led by Major Bikramjit Singh of 18th Battalion, the Jammu and Kashmir Rifles. It is one of the most distinguished infantry regiment of Indian Army and has earned 2 Paramveer Chakras and numerous. ये है कोर ऑफ सिग्नल्स की सशक्त टुकड़ी। दस्ते का नेतृत्व कर रही है 14 कोर सिग्नल रेजिमेंट की कैप्टन रितिका खरेटा। सन 19 कोर ऑफ सिग्नल्स हर युद्ध में विजय के मार्गदर्शक, संचार का नया आयाम रचने वाले। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस है। सैनिकों का उत्साह और मनोबल को बढ़ाता भारतीय सेना का मिलिट्री बैंड हमारी परंपरा, संस्कृति और आर्मी मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता मैकेनाइज्ड कंटिंजेंट का क्षमता रखता है। इस टैंक में CBRN प्रणाली, ERA पैनल और फायर फाइटिंग का भी प्रावधान है और पानी के नीचे 5 मीटर की गहराई तक भी चलने में सक्षम है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम का है, जिसकी कमान संभाले हुए हैं मैकेनाइज्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी। ये टैंक एक स्वदेशी निर्मित सिस्टम है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। अटैक टैक्टिकल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी विकसित किया है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य 17 मैग हर मैदान फतेह। Coming up next to the dais is the detachment of the Infantry Combat Vehicle BMP-2. The contingent is led by Lieutenant Saurabh Pratap Singh of 6th Mechanized Infantry, 1st Garhwal Rifles, giving a smart salute to the Army Commander of the regiment, Valor and Faith. Coming up next is the detachment of the all-terrain vehicle led by Captain Lakshesh Sihag of 11th Battalion, the Madras Regiment, and the Specialist Mobility Vehicle led by Naib Subedar Charan Singh of 23rd Battalion, the Jat Regiment. These vehicles provide our troops an edge over enemy deployed in inaccessible areas along the northern borders and increases the operational efficiency of the troops. Coming up next is the detachment of the Vehicle Mounted Infantry Force vehicles, heavy and medium. These vehicles are a shining example of Indian Army's quest for self-reliance. The contingent is led by Major Radhika Sen of 1 ASC Training Center and Major Shrishti Sharma of 14 Corps Operating Signal Regiment. एरिया के प्रतिकूल मौसम में तैनात होने वाली भारतीय थल सेना की प्रथम मिसाइल रेजिमेंट है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। अगला दस्ता
पिनाका प्रक्षेपास्त्र और अग्नि बाण मल्टीपल रॉकेट में कुछ ही सेकंड के भीतर विनाशकारी गोलाबारी करने की क्षमता रखती है। Rivers and canals. This detachment is led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment. Motto of the regiment is Unpade Unnakau Nigarillai Enpade, which means 9 is for you and there is no match to. Not only proficient in their trade but also possess determination, mental alertness, unmatched courage, physical stamina and precision in handling of motorcycles. Captain of the team, Captain Ashish Rana, presenting a smart salute to Army Commander Western Command. Ab Nayak Misal Gajanan और नायक देसाई अजीत। Top formation. इसके बाद नायक अजय यादव सिंह प्रस्तुत करेंगे डबल जिमी आकृति जो मन और शरीर के समन्वय को दर्शा रहा है। डबल जिमी फॉर यू। एक ही मोटरसाइकिल पर आकर्षक डेविल्स डाउन फॉर्मेशन का प्रदर्शन करते हुए depicting the valor, bravery and excellence of our soldiers. Devil's team. सिग्नल कोर का गौरव दर्शाते हुए सीढ़ी पर आ रहे हैं हवलदार संदीप और 2 अन्य डेविल्स with the 3-peak devil formation. Please give a round Of the Corps of Signals is the daring Mercury's Peak. Ladies and gentlemen, 12 daredevils led अंकरों को श्रद्धांजलि देते हुए आ रहे हैं CHM SK सिंह श्रद्धांजलि फॉर्मेशन में सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए। ये है कोर ऑफ सिग्नल्स की शान, हमारे जय नए युग के तकनीकी योद्धा सशस्त्र हैं। सिग्नल कोर के गौरवशाली इन्फो वॉरियर्स को दर्शाते हुए जाबाज हवलदार कमित नायक General Officer Commanding in Chief, Western Command, Captain Dimple Singh Bhati. Let's give a huge round of applause to Captain Dimple Singh Bhati. Ladies and gentlemen, the last stunt of daredevils pushing the limits of man and machine are next Subedar Anil Kumar making human pyramid of 33 men on 9 motorcycles. Moving past the saluting giant.